हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज मनी के बारे में कुछ डिस्कशंस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। एंड मैं एक बुक पढ़ रही थी। उस बुक का नाम है द पावर। सो मनी को लेके ना हम सबका इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि आज तक पैसे के बारे में हमने जितना भी सुना है वो सब अपने घरों पे सुना है, राइट। और क्या क्या सुना है, सबसे पहले हमने ये जाना कि पैसा कमाना मुश्किल है बचपन में। ये सुना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, या शायद पैसा एक सर्टेन लेवल के लोगों के पास होता है, सबके लिए नहीं है पैसा, राइट। तो हमने इस तरीके की बातें बहुत सुनी हैं। अब क्या होता है ना, जब हम बार बार किसी एक ही चीज़ के बारे में कोई एक ही तरीके की चीज़ें सुनते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो उस चीज़ को उसको रियल मानना शुरू कर देता है, करेक्ट। तो इसी तरीके से हम हमेशा एक डर की फीलिंग लाते हैं। जब भी हम पैसे के बारे में बात करते हैं तो एक डर है, और एक बोलते हैं ना, हिंदी में एक वर्ड होता है झिझक है, कि ज़्यादा पैसा होता है तो भी थोड़ी झिझक होती है, कम होता है तो भी थोड़ी झिझक होती है, राइट। लेकिन आपको कुछ ऐसी बुक्स हैं, कुछ ऐसी किताबें हैं जो आपके मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा क्लियर कर देंगी। कॉन्सेप्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पैसे के बारे में क्या सोच रखते हैं, राइट। तो अगर आप ए पैसा बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं, बी आपको लगता है कि आपके जो थॉट्स हैं पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना टुवर्ड्स मनी ही और मनी लेकर आ सकता है हमारी लाइफ में। अगर हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी नेगेटिव होगा, या फीलिंग्स नेगेटिव होगी, या माइंडसेट नेगेटिव होगा, तो कभी भी हम उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना हम डिज़र्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास ये बुक है द पावर। अगर काफ़ी सारे लोगों ने, जितने लोगों ने द सीक्रेट पढ़ी है तो उनको पता होगा, ये द सीक्रेट के ऑथर ने ही ये बुक लिखी है, रोंडा बायरन ने। एंड मैं पेज नंबर 156 से, दो पेजेस हैं, पेज नंबर 156 एंड 157 से आपको कुछ चीज़ें पढ़कर सुनाती हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़कर सुनाती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या एग्जैक्टली कैसे हमारा जो मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है या थॉट प्रोसेस है, कैसे हमारी लाइफ में काम करता है। सो इट सेज, सीज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्ले, सीज एवरी मोमेंट दैट यू आर हैंडलिंग money to make the money multiply by feeling good. Feel love when you pay for anything. Feel love when you hand over money. Feel love with all your heart by imagining how much your money is helping the company and the staff who work for the company. It will make you feel good about the money you are giving instead of feeling bad because you have less money. The difference between the two is the difference between having plenty of money and struggling with money for the rest of your life. तो इस पैराग्राफ का मतलब ये है दैट आपके दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो आपके पास पैसा है या पैसा नहीं है, या तो आपके पास बहुत सारा पैसा है या आप पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों में जो अंतर है वो सिर्फ इतना सा है कि जब भी हम किसी को पैसा दें या किसी से पैसा ले तो हमें एक अच्छी फीलिंग से देना है। सबसे पहले तो अच्छी फीलिंग से पैसा देना है।
कभी ये नहीं लगना चाहिए अरे मेरी जेब से पैसा जा रहा है। आपको हमेशा होना चाहिए कि मेरी पॉकेट में वो पैसा है जो मैं दे रहा हूँ, और मैं जो पैसा सामने वाले को दे रहा हूँ वो उसको अब हेल्प करेगा। तो एक अच्छी फीलिंग से जब हम पैसा देते हैं, उत बिकॉज़ ये लॉ है, जितनी अच्छी फीलिंग से आप पैसा दोगे उतनी ही अच्छी फीलिंग से वो पैसा मल्टीप्लाई होके वापस आएगा, राइट? सो अगले पैराग्राफ में लिखा है, हेयर इज़ अ गेम यू कैन प्ले सो यू रिमेंबर टू फील गुड अबाउट मनी ईच टाइम you handle it. Imagine a dollar bill. Imagine the front of the dollar bill as the positive side, which represents plenty of money. Imagine the back of the dollar bill as the negative side, representing a lack of money. So आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप किसी को कैश में या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या किसी भी तरीके से पेमेंट करें, तो अगर आप कैश में कर रहे हैं, चाहे आप डॉलर्स में कर रहे हैं या आप इंडियन करेंसी में कर रहे हैं, तो जो फ्रंट साइड है उसको सोचिए कि वो पॉजिटिव साइड है, और जो बैक साइड है वो नेगेटिव साइड है। तो हमेशा फ्रंट साइड से जब किसी को पैसे दे रहे हैं तो अच्छा फील करें, पॉजिटिव फील करें, एंड याद रखें कि ये मनी किस तरीके से सामने वाले को हेल्प करने वाला है। जस्ट बहुत ग्रेटफुल हो जाइए कि आपके पास पैसा था दूसरे की लाइफ चेंज करने के लिए। वो फीलिंग जैसे ही आपकी मन में डेवलप होगी वैसे ही आपको और अच्छा लगने लगेगा। आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे आप लोगों को और पैसा दे सको, और आप तभी लोगों को और पैसा दे पाओगे जब आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा, राइट? सो ये है। एंड क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट करेंगे तो आप क्रेडिट कार्ड का जो सामने वाला पोर्शन होता है उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइड है। सो हमेशा पॉजिटिव साइड को ही सामने रखकर पेमेंट करें। सो मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। इमेजिन दैट यू आर वेल्दी राइट नाउ. Imagine that you have all the money you need right now. How would you live your life differently? Think about all the things you would do. How would you feel? You would feel different, and because you would feel different, you walk differently. You talk differently, and what you hold your body in a different way, and you would move differently. So लास्ट यहाँ पे मनी से रिलेटेड गाइडेंस ये है कि आपको इमेजिन करना है कि आप एक वेल्दी पर्सन हो, राइट? सबसे पहले तो इमेजिन करना है। आपने जब इमेजिन कर लिया, आपको फिर फील करना है कि मैं हूँ वेल्दी। और जब आप फील करोगे तो आपकी जो बॉडी में एक ऊर्जा जनरेट होएगी ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने का तरीका, मनी को फील करने का तरीका, मनी से रिलेटेड थॉट्स क्रिएट करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। सो यही थी आज की इम्पॉर्टेंट रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आज से ही पैसे के बारे में एक अच्छी फीलिंग क्रिएट करें, और हमेशा पैसा देते हुए बहुत खुश होकर पैसा दें। कितनी भी बड़ी अमाउंट है, खुश होकर दें, एंड 100% वो पैसा आपके पास वापस आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।